नई संसद में जाने के पहले ढेर सारी तस्वीरें पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल से निकलकर सामने आई, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। कई ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती गई जो चर्चा और विमर्श का केंद्र बनती गई। उन तस्वीरों में सबसे प्रमुख तस्वीर रही सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की आसपास बैठी तस्वीर। जी हां, वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के नेता रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बगल की सीट पर बैठते हैं, वहां खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं, कांग्रेस के सीनियर नेताओं से कुछ बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और ये तस्वीरें चर्चा के केंद्र में आ जाती है। आखिर क्या चर्चा हुई होगी सिंधिया और सोनिया गांधी के बीच? क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया गए सोनिया गांधी के पास? क्या खुसर फुसर हुई? क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ कह देती हैं और इन तस्वीरों का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, वहां विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है। किसी भी वक्त मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है, जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आमने सामने की सीधी टक्कर होने की उम्मीद नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी की तस्वीरों का यह पूरा मसला हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे। कांग्रेस पार्टी में वो चुनाव अभियान समिति मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस में इलेक्शन कैंपेन कमेटी का बड़ा महत्व होता है और कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उस दौरान अध्यक्ष रहे। खूब मेहनत हुई और मेहनत के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ था वो टूट गया। कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, कांग्रेस पार्टी ने सरकार बना ली, लेकिन 2018 में सरकार बनी और 2020 में सिंधिया बागी हो गए। सिंधिया के मन में भी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं थी, उसे लेकर वो कांग्रेस पार्टी के साथ अपना वर्षों पुराना रिश्ता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी में वो अकेले नहीं गए, कांग्रेस के 22 विधायकों को बागी बनाकर साथ लेकर चले गए। कांग्रेस की सरकार का पतन हो गया और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई मध्य प्रदेश में, उसी भारतीय जनता पार्टी की जिस भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर रहने का जनादेश दिया था। खैर, बात कर लेते हैं संसद के सेंट्रल हॉल की इन तस्वीरों की। संसद में क्यों सोनिया गांधी के साथ बैठे सिंधिया, इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं और राजनीतिक निहितार्थ हैं। अब चूंकि सोनिया गांधी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी की अध्यक्ष रही हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता रही हैं और आज भी देश की बड़ी नेताओं में उनका नाम आता है, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और आज केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं और मध्य प्रदेश में चुनाव भी चल रहे हैं। आपको बता दें कि नए संसद में जाने से पहले जिन रोचक तस्वीरों की चर्चा हम कर रहे हैं, उनमें सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो तस्वीरें हैं उनकी हकीकत आपको बताते हैं। दरअसल पुराने संसद की सेंट्रल हॉल में नए संसद में जाने से पहले पक्ष विपक्ष के तमाम सांसद आपस में एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ मिल रहे थे, एक दूसरे का स्वागत कर रहे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबकी सीट पर गए, मिले और नरेंद्र मोदी के साथ भी सोनिया गांधी की अभिवादन एक दूसरे को करती हुई तस्वीरें आई और सबने ध्यान एक दूसरे का खींचा। अब आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का मसला क्या है। दरअसल आपको बता दें कि कभी कांग्रेस के सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया वो सेंट्रल हॉल में सबसे पहले जाते हैं। सोनिया गांधी आगे की कतार में बैठी होती हैं, वहां जाकर वो सोनिया गांधी के पास उनका अभिवादन करते हैं। सोनिया गांधी का अभिवादन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया वहीं बैठे हुए कांग्रेस संसदीय दल के नेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी से कुछ बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सोनिया गांधी के बगल वाली बेंच पे पहले जाके बैठते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद होते हैं। और आपको बता दें कि जब मंच पर चले जाते हैं कार्यक्रम के दौरान, उस दौरान कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था। जब कार्यक्रम शुरू होता है तो कार्यक्रम में वक्ता के तौर पर हम आपको बता दें और अतिथि के तौर पर कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो मंच पर चले जाते हैं तो सोनिया गांधी के बगल की सीट खाली हो जाती है। और जब सोनिया गांधी के बगल की सीट खाली हो जाती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बिना मौका गवाए वो सोनिया गांधी के बगल में आकर बैठ जाते हैं।
सोनिया गांधी बड़ी नेता, बड़े परिवार से आती हैं, बड़े संस्कार, और सोनिया गांधी भी बड़प्पन दिखाते हुए थोड़ा किनारे हो जाती हैं और सिंधिया को आराम से बैठने के लिए जगह या कह दे कि सीट मुहैया करवा देती हैं। और आपको बता दें कि उसके बाद अब सबका ध्यान, मीडिया का ध्यान, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोगों का ध्यान इस तस्वीर पर जाता है। और जब तक ये पूरा कार्यक्रम चलता रहता है संसद की सेंट्रल हॉल में, तब तक सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दूसरे के साथ ही बैठे रहते हैं और अंतिम समय तक साथ बैठे रहते हैं। और आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का सोनिया गांधी के साथ बैठना, यूं तो भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों को रास नहीं आया होगा, कांग्रेस में भी कई लोगों को रास नहीं आया होगा, क्योंकि कांग्रेस में सिंधिया के विरोधी भी बड़ी संख्या में हैं। कईयों का नाम लिया जा सकता है, पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इन लोगों का 36 का आंकड़ा चलता है। हालांकि बहुत लोग राजनीति में तस्वीरें सामने आने के बाद अंदाज और अनुमान लगाने लगते हैं, और अनुमानों में यह भी आ गया कि क्या सिंधिया कभी फिर से कांग्रेस में आ सकते हैं। तो हम बता दें आपको कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। लेकिन आज की तारीख में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, आराम से सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो कांग्रेस में क्यों जाएंगे संघर्ष करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।